आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर नंबर 18 में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इसकी आउटलाइन में आज हम डिस्कस करेंगे इसका लास्ट आर्टिकल जिसका नेम है सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, यानी कि दो हमजाद मसावातों का हल, यानी इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दो हमजाद मसावातों का हल क्या होता है, फिर हम बात करेंगे इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, ठीक है, उनको हम जानेंगे और उनके वर्किंग रूल के ऊपर भी बात करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा लीनियर इक्वेशंस को, वो भी हम आज के इस लेक्चर में अच्छे तरीके से वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। तो नाउ स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको आसान वर्डिंग में बता दूं कि सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, यानी दो हमजाद मसावतों का हल क्या होता है। स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करेंगे, आपने इस तरह से इसको डिफ़ाइन करना है कि दो मुख्तलिफ मुतगय्यरात एक्स और वाई में दो मुख्तलिफ लीनियर मसावतों को आम तौर पर यूँ ज़ाहिर किया जाता है, यानी जैसे यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू एम, सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू एन। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इन जनरल फॉर्म इज गिवन एज, यानी उसकी जनरल फॉर्म को हम इस तरह से राइट करते हैं, ज़ाहिर करते हैं, यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू एम, सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू एन। स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशंस यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है। लीनियर का मतलब होता है यक दर्जी मसावतें। लीनियर इक्वेशन यानी कि यक दर्जी मसावतें। तो स्टूडेंट्स, यक दर्जी मसावतें वो मसावतें होती हैं जिनमें वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर या मिनिमम पावर कितना हो, 1 हो, इससे ज़्यादा भी ना हो, इससे कम भी ना हो। तो उन इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशंस का नाम देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो इसलिए ये हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई हैं दो वेरिएबल्स में। ठीक है, उन्होंने भी कहा कि सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये दो हमारे पास लीनियर इक्वेशनें दी गई हैं दो वेरिएबल्स में, जिनको हम इस तरह से क्या करेंगे, ज़ाहिर करेंगे। ए बी सी डी स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे ए है, वाई का कोएफिशिएंट बी है, एक्स का यहाँ पे सी है, वाई का यहाँ पे डी है, और ये हमारे पास कांस्टेंट है एम और एन। ठीक है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि वेयर ए बी सी डी एम एंड एन आर रियल नंबर। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कोई रियल नंबर, हकीकी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इस सिस्टम को हम किस सिस्टम का नाम देंगे, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का नाम देंगे। अब हम क्या करते हैं कि इनके मेथड को किस तरह से डिस्कस किया जाएगा, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को दो मेथड के साथ यानी कि हम डिस्कस करेंगे। वो दो मेथड जो हैं हमारे पास, मैट्रिक्स एंड इनवेरियन मेथड, दूसरे नंबर पे क्रैमर रूल्स, यानी कि मसावतों के कालिब के माकूस के तरीका और क्रैमर के कानून का तरीका। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास हमजाद मसावतें होती हैं, ठीक है, उनको हम कितने तरीक़ों से सॉल्व करेंगे, दो तरीक़ों से सॉल्व करेंगे। पहले नंबर पे यानी कि कालिब के माकूस की मदद से, दूसरे नंबर पे क्रैमर के कानून की मदद से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब हम इसको प्रॉपर डिफ़ाइन करते हैं, फिर हम इनके वर्किंग रूल के ऊपर भी बात करते हैं कि आपने इनका वर्किंग रूल कैसे बताना है, कैसे आपने इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोबारा मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि आपने कैसे दो हमजाद मसावतों का हल को डिफ़ाइन करना है। तो स्टूडेंट्स, आपने इस तरह से डिफ़ाइन करना है, इसकी डेफिनेशन आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, डिफ़ाइन दी सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो आपका जवाब क्या होगा कि टू आर मोर लीनियर इक्वेशंस विच आर टू बी सेटिस्फाइड बाय द सेम वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, ठीक है, आर कॉल्ड सिमल्टेनियस इक्वेशंस का नाम देंगे उसको। ठीक है, तो स्टूडेंट, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ए एक्स
प्लस बी वाई इक्वल टू एम, सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू एन। ठीक है, इस सिस्टम को हम क्या नाम देंगे? लीनियर इक्वेशंस का नाम देंगे। किस में? एक्स और वाई में। दो वेरिएबल्स हैं ना यहाँ पे, इनको हम क्या नाम देंगे? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जाएगा कि हाउ इज द सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस सॉल्व्ड, यानी कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को हम कितने तरीक़ों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने सिंपल यही बताना है कि 9th क्लास में सिंपल आपने यही जवाब देना है कि हम सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। पहले नंबर पे कालेब के माकूस के तरीके से, दूसरे नंबर पे क्रैमर के कानून की मदद से स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी पहले नंबर पे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, दूसरे नंबर पे क्रैमर रूल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास डेफिनेशंस, यानी कि थी हमारे पास। ठीक है, और सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं अभी हमने इनको डिफ़ाइन किया और फिर बात की कि कितने तरीक़ों से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स प्रॉपर बात करते हैं कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का तरीक़ाकार क्या होगा, उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्रैमर के रूल की मदद से लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसकी जनरल फार्म देखते हैं कि आपने जनरल प्रोसीजर कैसे अडॉप्ट करना है, उसको कैसे विजुलाइज करना है, कैसे समझना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम उसको लेके चलते हैं। ठीक है, आपने कैसे उसको अटैम्प्ट करना है, कैसे समझना है, कैसे लिखना है। ठीक है, फिर हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल को दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे आज के इस लेक्चर में। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.6 के ऊपर, लेक्चर नंबर 19 में स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बात करते हैं जनरल रूल के ऊपर। पहले मेथड है हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू एम, सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू एन। अब पहले स्टेप पे आपने स्टूडेंट्स क्या करना है? इस सिस्टम को, लीनियर इक्वेशंस का जो सिस्टम दिया गया है, इसको कन्वर्ट करना है इन मैट्रिक्स नोटेशन में। तो यहाँ पे आपने लिखना है वी कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स नोटेशन, वी नोटेशन। ठीक है, या फॉर्म। तो सबसे पहले आपने इसको मैट्रिक्स की शक्ल में लिखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, मैट्रिक्स की शक्ल में कैसे? दो ब्रैकेट लगानी है। पहला हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा स्टूडेंट्स वो होगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, एक्स और वाई के जो कोएफिशिएंट हैं। पहला जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा उन्हीं से हम लेंगे, यानी एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे ए है, वाई का कोएफिशिएंट बी, एक्स का यहाँ पे सी, वाई का यहाँ पे डी। तो यहाँ पे लिखना है आपने ए बी सी डी। ठीक है स्टूडेंट, दूसरे नंबर पे वेरिएबल्स का मैट्रिक्स आपने लिखना है। हमारे पास कितने वेरिएबल हैं? सिंपल एक्स और वाई दो वेरिएबल्स में दिया गया है ये सिस्टम हमारे पास। तो ये हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स आ गया, इक्वल टू स्टूडेंट्स कांस्टेंट मैट्रिक्स आपने लिखना है। यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास एम और एन है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमारा काम पहले नंबर पे क्या होगा? जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा तो स्टूडेंट उनको हम कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में? मैट्रिक्स फॉर्म में स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सपोज कर देते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है मैं इसको लेट कर रहा हूँ ए के। ठीक है, और ये जो वेरिएबल्स में मुझे सिस्टम जो मैट्रिक्स दिया गया है इसको मैं कैपिटल एक्स का नाम दे देता हूँ, और राइट साइड पे जो मैट्रिक्स दिया गया है इसको मैं कैपिटल बी का नाम दे देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, यानी ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स होगा ए, और बी जो होगा वो कांस्टेंट मैट्रिक्स होगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब इसमें से हमने क्या सिंपल इवेल्युएट करना है? एक्स को निकालना है स्टूडेंट। ठीक है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू को निकालने के लिए हम इस इक्वेशंस में से एक्स को कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट आम बुक्स में यानी कि सिंपल लिखा जाता है कि एक्स हमारे पास इक्वल होता है
यानी इस फॉर्म में लिख देते हैं, लेकिन बताते नहीं है कि ये कैसे आया हमारे पास। यानी x इक्वल टू ए इनवर्स बी लिख देते हैं। तो स्टूडेंट आज हम इस लेक्चर में ये भी डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ कैसे ए इनवर्स बन गई ये साइड जाके। ठीक है, आज के इस लेक्चर में सारी की सारी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट इस चीज़ को अंडरस्टैंड कराने के लिए मैं ये प्रोसेस नेक्स्ट पेज के ऊपर सॉल्व करके आपको समझा देता हूँ। नाउ स्टूडेंट, यानी यहाँ से हमने x को निकालना है, तो ये वर्ड्स कुछ वर्ड्स हैं जो आपने याद रखने हैं। देखिए स्टूडेंट, x को यहाँ से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे a को हमने रिमूव कराना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन मैट्रिक्स में, इन कॉलम्स फॉर्म में हम मैट्रिक्स को, लेफ़्ट साइड के मैट्रिक्स को राइट साइड पे कैसे यानी कि लेके जा सकते हैं। तो स्टूडेंट उसका तरीक़ेकार कुछ इस तरह से है कि देखें, यहाँ से हमने x से पहले क्या है, a है, तो स्टूडेंट a को हम रिमूव करने के लिए, तो याद रख लें कोई भी मैट्रिक्स दिया जाए, यानी a मैट्रिक्स है, तो उसको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रख लें कि उसका अगर इन्वर्स उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वहाँ पे क्या हमारे पास आ जाता है, उन दोनों को मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। तो स्टूडेंट अगर हम प्रीवियस लेक्चर में हम बात करें, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, यानी कि उसमें हमने आपको ये भी बताया था कि अगर एक मैट्रिक्स बी है, अगर इसका इन्वर्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो स्टूडेंट, तो इसका रिज़ल्ट किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी आइडेंटिटी मीन 1 के इक्वल आता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि बी इंटू बी इन्वर्स या बी इन्वर्स इंटू बी, उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी हम कुछ इसी तरह से ही काम करेंगे, यानी ए को रिमूव कराने के लिए हम क्या करना पड़ेगा। अब देखें यहाँ पे x से पहले a है ना, a को रिमूव करने के लिए हम क्या लफ्ज़ यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट याद रख लें, दो वर्ड्स होते हैं हमारे पास, एक होता है प्री वर्ड्स, प्री, और दूसरा होता है पोस्ट। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे x से पहले a है, यानी प्री का लफ्ज़ हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, क्या लिखेंगे। तो स्टूडेंट a को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे एक इन्वर्स को बोथ साइड, यानी a को रिमूव करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इन्वर्स, यानी बोथ साइड, यानी कि हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स को अप्लाई कर देंगे स्टूडेंट। ए इन्वर्स इंटू ए एक्स इक्वल टू, प्री मतलब पहले, यानी कि बोथ साइड, यानी पहले नंबर पे हमने क्या कर दिया, ए इन्वर्स को बोथ साइड अप्लाई कर दिया स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ए इन्वर्स इंटू ए इंटू एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी आ जाएगा हमारे पास। ए इन्वर्स किसके इक्वल होता है, ए इन्वर्स डॉट ए, यानी कि एक इन्वर्स हमारे पास मैट्रिक्स है, वो मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स ए से, तो उसका आइडेंटिटी जवाब आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी आ जाएगा। तो स्टूडेंट जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, अगेन हमारे पास एक्स मैट्रिक्स ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये थे 3-4 स्टेप जो कि डायरेक्ट यानी कि बच्चों को समझा देते हैं कि इस तरह से आ रहा है। तो स्टूडेंट उसके पीछे ये कुछ राज था आपके पास। ठीक है, यानी ये चीज़ अंडरस्टैंड कराना लाजमी थी आपके लिए। तो मैंने सोचा कि आज के इस लेक्चर में ये सारी की सारी बातें आपको बता दूं जो कि आपको पहले से मालूम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, इसका प्रॉपर वर्किंग रूल को डिस्कस करते हैं आगे। स्टूडेंट ये था हमारे पास, यानी कि x इक्वल टू ए इन्वर्स भी इस तरह से आना था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इनको हमने नाम दे दिया ऑलरेडी। ए हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है स्टूडेंट, कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि ए बी सी डी हमारे पास मैट्रिक्स है। और दूसरे नंबर पे x हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स था, वेरिएबल्स का, x y। और तीसरे नंबर पे हमारे पास b कौन सा मैट्रिक्स था, कांस्टेंट मैट्रिक्स था स्टूडेंट। तो b हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा m n के। ठीक है स्टूडेंट, अब हम ये चीज़ ऑलरेडी जानते हैं। देखिए x यहाँ से हमने इवेल्युएट कर लिया, अब हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, a इन्वर्स की और b की। तो स्टूडेंट अब
अब हम देखें कि बी तो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, ए भी गिवन है, लेकिन उसका इन्वर्स गिवन नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, इस ए का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। जब वो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा तो इसकी जगह लिख देंगे, बी की जगह बी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे तो हमारे पास केस की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं ए इन्वर्स के ऊपर कि आपने उसको कैसे इवेल्युएट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं स्टूडेंट, कि ए का इन्वर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट यानी मक्ता स्टूडेंट। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे इक्वेशन स्टार का नाम दे दें। अब यहाँ से हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, उसके बाद उसका एडजॉइंट लेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, हमारे पास ए बी सी डी। क्या करते हैं, डायगोनल को डायगोनल के साथ, नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ए डी दरमियान में माइनस बी सी। तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम ये भी बात करेंगे कि माइनस का साइन यहाँ पे क्यों लगाते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 18 में हम ये भी डिस्कस करेंगे। ये तो अभी हम जनरल रूल के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसका स्पेसिफिक मैं आपको जवाब दूंगा मखसूस, यानी कि जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट, आ गया मैट्रिक्स ए का। तो स्टूडेंट इसका भी कोई ना कोई जवाब आएगा, जो कि मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ लैम्डा, जो कि हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो स्टूडेंट ये भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, तो स्टूडेंट उस मैट्रिक्स को हम किस मैट्रिक्स का नाम देते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। स्टूडेंट ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है उस मैट्रिक्स का क्या होता है, एग्जिस्ट, इन्वर्स भी एग्जिस्ट होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए का इन्वर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सेकंड स्टेप पे अभी हमने क्या फाइंड आउट करना है, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, हमारे पास क्या होगा, एडजॉइंट ए इक्वल होगा स्टूडेंट हमारे पास, अब कैसे लेंगे, इनकी जगह चेंज कर देंगे, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं और जो नॉन डायगोनल होते हैं इनकी अलामतें चेंज कर देते हैं स्टूडेंट। डी ए यहाँ पे माइनस सी, यहाँ पे माइनस बी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं कि एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट होता है। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए की जगह उसका मैट्रिक्स असाइन कर देंगे, ए का डिटर्मिनेंट की जगह उसको असाइन कर देंगे, और एक्स की जगह उसका मैट्रिक्स, बी की जगह भी उसका मैट्रिक्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट इक्वेशन स्टार बिकम्स, हमारे पास इक्वेशन स्टार इक्वल है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू है, तो स्टूडेंट एक्स हमारे पास मैट्रिक्स किसके इक्वल है, एक्स वाई, तो ये इक्वल आ जाएगा, एडजॉइंट हमारे पास क्या है, डी माइनस बी माइनस सी प्लस है। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, लैम्डा ए डी माइनस बी सी लिखते हैं या लैम्डा लिखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका जवाब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि लैम्डा है, तो यहाँ पे मैंने लैम्डा ही लिख दिया स्टूडेंट। ठीक है, साथ में क्रॉस बी है, तो हमारे पास बी मैट्रिक्स है, एम एन का मैट्रिक्स है, यहाँ पे एम एन मैंने मैट्रिक्स लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है हमारे पास मैट्रिक्स आ गया, यानी एक्स जो हमने फाइंड आउट करना था। तो स्टूडेंट अभी हमने एक्स और वाई की वैल्यू को निकालना है, तो आपने कैसे निकालना है, देखें ज़रा, इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो जवाब आएगा लैम्डा के ऊपर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने क्या लिखना है, एक्स वाई मैट्रिक्स इक्वल टू आएगा हमारे पास डी को एम के साथ, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, डी एम प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आगे क्या आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट, अब बी को एन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एन आ जाएगा, तो लैम्डा को भी साथ क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ठीक है, ओके, अब सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ माइनस सी एम आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, दरमियान में क्या आएगा, प्लस आ जाएगा हमारे पास, ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एन के साथ, तो ए एन आ जाएगा यहाँ पे, इसके नीचे भी क्या कर देंगे,
जो डिटर्मिनेंट हमारे पास लैम्डा आया उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आएगी स्टूडेंट DM माइनस BN अपान लैम्डा, और y की वैल्यू आ जाएगी, यानी x इस चीज़ के इक्वल होगा, ठीक है, और y इस चीज़ के इक्वल होगा। ठीक है, माइनस CM प्लस AN अपान लैम्डा के आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास x और y की वैल्यू, यानी ये हमारे पास सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का पहला वर्किंग रूल अभी हमने देखा, यानी इन्वेरिएंट मेथड के साथ ज़रबी माकूस के लिहाज से क्वेश्चन को सॉल्व किया, यानी जनरल प्रोसेस को हमने सीखा अभी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं सेकंड रूल, जो कि हमारे पास है क्रैमर रूल का तरीका, उसका जनरल यानी वर्किंग रूल देखते हैं, फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसको हम प्रॉपर क्वेश्चन को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, आज के इस लेक्चर को। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेकंड रूल है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का, जिसका नेम है क्रैमर रूल्स। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं कि इसका जनरल रूल क्या होगा, इसको कैसे आपने अंडरस्टैंड करना है, कैसे समझना है स्टूडेंट। तो ये इसका तरीक़ाकार भी बहुत ही आसान है, जिस तरह से इन्वेरिएंट मेथड को देखा तो ये बहुत ही आसान है उस मेथड से भी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको क्वेश्चन में कहेगा कि आपको यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे देगा, वो कहेगा कि इसको या इन्वेरिएंट मेथड से सॉल्व करो या क्रैमर रूल से सॉल्व करो, तो स्टूडेंट अगर वो कोई रूल मेंशन कर देगा तो आपको उसी रूल के तहत सॉल्व करना होगा। अगर कोई रूल मेंशन नहीं करेगा तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मेथड आपको अच्छा लगता है, उस मेथड के मुताबिक आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हम स्टूडेंट बात करते हैं क्रैमर रूल्स के जनरल रूल के ऊपर कि आपने इसको कैसे समझना है, कैसे आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये मेरे पास क्या दिया गया है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, जो कि मैं ऑलरेडी जानता हूँ। यहाँ से क्या वी नो दैट, क्या जानता हूँ स्टूडेंट मैं कि AX इक्वल टू बी होता है स्टूडेंट। ठीक है, यानी ए हमारे पास क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स होता है, और जो एक्स होता है हमारे पास ये वेरिएबल का मैट्रिक्स होता है, और जो बी होता है हमारे पास ये राइट साइड पे जो गिवन मैट्रिक्स होता है कांस्टेंट, उसका मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि वेयर हमारे पास यानी कि जो ए है हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, ABCD के इक्वल होगा स्टूडेंट, और जो x होगा हमारे पास वो होगा XY, और जो B होगा हमारे पास मैट्रिक्स एंड B हमारे पास होगा MN का मैट्रिक्स होगा स्टूडेंट। ठीक है, यानी AX इक्वल टू B, A और B हम ABX और ये गिवन मैट्रिक्स होंगे हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आपने x को कैसे निकालना है। तो वही प्रोसीजर स्टूडेंट जो ये प्रीवियस स्टेप में हम कर चुके हैं कि x इक्वल टू आएगा हमारे पास A इनवर्स B के स्टूडेंट। ठीक है, यानी हम जानते हैं क्या स्टूडेंट के x इक्वल टू A इनवर्स हमारे पास एडजॉइंट A अपान A का डिटर्मिनेंट B के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, तो हम ये भी ऑलरेडी जानते हैं कि इसका एडजॉइंट B मैट्रिक्स यानी x हमारे पास होता है XY मैट्रिक्स के, और जो एडजॉइंट होता है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, यहाँ से हम निकाल लें DA, यहाँ पे माइनस B, यहाँ पे माइनस C आ जाएगा। ठीक है, और साथ में इसका B मैट्रिक्स हमारे पास है MN के, और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, A का डिटर्मिनेंट। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा DM माइनस BN। ठीक है स्टूडेंट, और साथ में नीचे यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, माइनस CM प्लस AN आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आ गया। नीचे मैंने क्या लिखा, उसका डिटर्मिनेंट एज इट लिख दिया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, XY इक्वल टू, इस डिटर्मिनेंट को क्या करते हैं, इसके
टर्म के नीचे अलहदा डिवाइड कर देते हैं, सेकंड टर्म के नीचे अलहदा, यानी इसका कोई ना कोई जवाब आएगा ना। यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DM माइनस BN अपान A का डिटर्मिनेंट आ जाएगा स्टूडेंट, और साथ में माइनस CM प्लस AN, नीचे क्या आ जाएगा, A का डिटर्मिनेंट आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ से देखूँ कि x किसके इक्वल आ जाएगा, मेरे पास x इक्वल टू आ जाएगा DM माइनस BN अपान A का डिटर्मिनेंट। ठीक है, और स्टूडेंट इसको ये मैट्रिक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, यानी DM माइनस BN मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा मेरे पास AX का डिटर्मिनेंट अपान A का डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स कैसे आ जाएगा, देखें ज़रा, MN मेरे पास क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स था, DB क्या था, मेरे पास A के एलिमेंट्स थे। ठीक है, यानी यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि AX मेरे पास कैसे आएगा स्टूडेंट, देखें ज़रा आपको ये मैट्रिक्स कैसे मिलेगा, इसके ऊपर बात करते हैं। यानी कि ये चीज़ कैसे बनी, DM माइनस BN कैसे आया, तो हम AX कैसे निकालेंगे, A मैट्रिक्स को देखेंगे और उसके साथ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को देखेंगे। तो स्टूडेंट आप क्या करें, अगर यानी ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इसमें क्या कर दूं, जो मेरे पास A मैट्रिक्स दिया गया है इसमें X वाला कॉलम जो होगा इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिख दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से MN और यहाँ पे BD आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट, AX मिलेगा स्टूडेंट। कैसे मिलेगा देखें ज़रा, इसका मतलब अब इसका मैं डिटर्मिनेंट लूँ तो मेरे पास ये चीज़ आनी चाहिए। तो स्टूडेंट इसका मैं अगर डिटर्मिनेंट लेता हूँ, M को D के साथ मल्टीप्लाई करें तो MD आ जाएगा, यानी DM बन जाएगा। फिर माइनस N को B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो NB आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यानी AX मुझे यहाँ से मिला। ठीक है, यानी इस टर्म को DM माइनस BN को मैं इस मैट्रिक्स की शक्ल में लिख सकता हूँ। जब इसका डिटर्मिनेंट लूँगा तो अगेन मेरे पास ये शेप आ जाएगी, यानी इस शेप को मैं AX लिख सकता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरह से y किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, माइनस CM प्लस AN अपान A का डिटर्मिनेंट, ये इसको आप AN माइनस CM अपान A का डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट इसको क्या लिख सकते हैं, AY का डिटर्मिनेंट अपान A का डिटर्मिनेंट। ठीक है स्टूडेंट, AY कैसे निकालेंगे, तो देखें ज़रा स्टूडेंट, यानी जो हमारे पास A मैट्रिक्स दिया गया है ना, इसमें जो Y वाला कॉलम होगा उसको हम ड्रॉप कर देंगे, उसकी जगह हम कांस्टेंट मैट्रिक्स लिख देंगे और X वाला एज इट लिख देंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, MN आ जाएगा, यानी हमारे पास जो कांस्टेंट मैट्रिक्स था राइट साइड पे। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, AY मिला। अब इनको इनका अगर हम क्या लें, डिटर्मिनेंट लें, AN माइनस CM आ जाएगा, वही ऊपर वाला स्टेप आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास जनरल प्रोसीजर स्टूडेंट। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है क्रैमर रूल। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल को इन दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स ये है हमारे पास एग्जांपल, जिसकी स्टेटमेंट ये है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय यूजिंग मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड एंड बाय यूजिंग क्रैमर रूल। तो सिस्टम हमें दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इस सिस्टम को, ये जो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस जो हमें सिस्टम दिया गया है, इसको हमने सॉल्व करना है इनवेरिएंट मेथड के साथ भी और क्रैमर रूल के साथ भी। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट बात करते हैं, आपने इस तरह के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कैसे लिखने हैं एग्ज़ाम में, चाहे आप टेस्ट दे रहे हों, चाहे आप यानी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हों या आप असल एग्ज़ाम दे रहे हों। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या लिखना है, एज़ गिवन दैट, यानी जो चीज़ आपको दी जाएगी स्टेटमेंट में आपने एज इट उसको क्या करना है, लिख देना है। ठीक है, यानी ये हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, देखें यहाँ पे 4 2 3 1 8 -4 ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर है स्टूडेंट। ठीक है, जैसे स्टेटमेंट में मैंने आप
तो ये भी कहा था कि ए बी सी डी यहाँ पे यूज़ किए गए थे, वो हमारे पास रियल नंबर थे। ये हमारे पास कुछ स्पेसिफिक इक्वेशंस दी गई हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई रियल नंबर ही होंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट बात करते हैं कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है इन्वेरिएंट मेथड से। ठीक है, इसमें से हमने क्या फाइंड आउट करना है, सिंपल एक्स और वाई की वैल्यू ही इवेल्युएट करनी है। ठीक है, तो इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं उसमें माइनस का साइन क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, प्लस का क्यों यूज़ नहीं करते, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो स्टूडेंट उसके बाद आपने क्या करना है, इसको पहले स्टेप पे आपने इसको क्या करना है, इन मैट्रिक्स नोटेशन में लिखना है। ठीक है, वी कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। आपने इसको किस शक्ल में लिखना है, कॉलमों की शक्ल में लिख देना है स्टूडेंट। पहला जो मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स होता है, जिसको हम ए का नाम देते हैं। दूसरा हमारे पास वेरिएबल का मैट्रिक्स होता है, जिसको हम कैपिटल एक्स का नाम देते हैं। और राइट साइड पे जो मैट्रिक्स दिया गया होता है वो हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है, जिसको हम बी मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें x की वैल्यू ही सिंपल निकालनी होती है, तो x हमारे पास आ जाएगा a इनवर्स b। तो ये कैसे आया, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस स्टेप में देख चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, ऊपर हम देख चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं कि a इनवर्स यहाँ से कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो स्टूडेंट a इनवर्स सेकंड स्टेप पे आपने क्या करना है, a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेते हैं और डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। अगर डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, तब हम क्या कहेंगे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, फिर बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगी स्टूडेंट। ठीक है, अगर यहाँ पे यानी कि ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है, तो हम यहाँ पे कह देंगे इस स्टेप से आगे नहीं करेंगे कि ये हमारे पास इसका इन्वर्स जो है ना इम्पॉसिबल है, लिहाजा ये आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर उस क्वेश्चन को हम वहीं पे छोड़ देंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसको आगे सॉल्व करने की, यानी ये अब हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम गिवन मैट्रिक्स का क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आपने क्या लेना है, इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लेना है सेकंड स्टेप पे। ठीक है, 4 - 2 3 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपने कैसे लेना है, डायगोनल को डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई करना है, नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल के साथ। 4 1 4 माइनस प्लस माइनस हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा। ये हमारे पास 4 + 6 10 आ जाएगा, जो कि हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो स्टूडेंट अगर ये इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है तो यहाँ पे नीचे हम लिख देते कि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता, यानी कि ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होता। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका डिटर्मिनेंट जैसे ही हमने लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि इस का इन्वर्स एग्जिस्ट होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो एम इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट लेंगे सेकंड स्टेप में हम। ठीक है, यानी दूसरे नंबर पे हम इसका एडजॉइंट ले लेंगे, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए। ये मैट्रिक्स से दिया गया है, इनकी जगह चेंज कर देंगे डायगोनल एलिमेंट्स की, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी अलामतें चेंज कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इस मैट्रिक्स की जगह हम असाइन कर देंगे। हम जानते हैं इक्वेशन 2 बिकम्स के ए का इन्वर्स किस चीज़ के इक्वल होता है स्टूडेंट, वो हमारे पास इक्वल होता है, यानी कि हम इसको इस तरह से लिखेंगे, एक्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट, और साथ में बी वैसे आ जाएगा। अब नीचे क्या लिखेंगे, तीसरा स्टेप होगा हमारे पास, इनकी जगह वैल्यू असाइन कर देना स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद क्या आ जाएगा, एडजॉइंट हमारे पास क्या है, 1 2 -3 4 आ जाएगा। बी हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, 8 -4 है। ठीक है स्टूडेंट, और नीचे हमारे पास डिटर्मिनेंट कितना आया, 10 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की
वैल्यू को इवेल्युएट करने के लिए इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 8 8 हो जाएगा, दरमियान में प्लस लगाएंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ माइनस 3 8 24 हो जाएगा, दरमियान में माइनस आ जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब हम नीचे इसको क्या कर देंगे, डिटर्मिनेंट के ऊपर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल आएगा 0 अपान माइनस 40 अपान 10 आ जाएगा। तो इसको डिवाइड कर दो, 0 अपान 10 माइनस 40 अपान 10। तो यहाँ से ये 0 आ जाएगा, ये -4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी एक्स वाई मैट्रिक्स इक्वल होगा हमारे पास 0 -4 के। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 आ जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट ये है प्रोसीजर, यानी कि ये था प्रोसीजर हमारे पास इन्वेरिएंट मेथड का। क्या आपने लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है इन्वेरिएंट मेथड के साथ, ज़रबी मकूस के साथ, तो आपने इस तरह से क्या करना था, क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो स्टूडेंट कुछ देर हमने पहले कहा कि हम एडजॉइंट जब लेते हैं यानी डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उसमें माइनस का साइन क्यों लगाते हैं। तो स्टूडेंट ज़रा आप गौर करें, ये मेरे पास यानी कि अगर माइनस का साइन लगाया तो मेरे पास x की वैल्यू 0 आई, y की वैल्यू -4 आई। अब माइनस के साथ यानी एडजॉइंट में मैंने माइनस को यूज़ किया तो उससे मुझे x की वैल्यू 0 और -4 मिली। तो यहाँ से ये देखते हैं कि अगर ये माइनस लगाते हैं इसकी कोई ना कोई वजह भी होगी, यानी कि इसकी वजह हम इस तरह से कुछ देखते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में भी देख लेंगे। यानी x इन दोनों वैल्यूज़ को हम जो गिवन हमारे पास सिस्टम था लीनियर इक्वेशंस का, उसमें हम इन दोनों वैल्यूज़ को असाइन करते हैं। अगर हमारे पास लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आ गई देन हम कहेंगे कि ये प्रोसीजर हमारे पास बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यानी कि डिटर्मिनेंट जब लेते हैं तो उसमें माइनस का साइन ही यूज़ करेंगे। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट हम ये चेक करेंगे कि ठीक है, यानी डिटर्मिनेंट जैसे हम लेते हैं तो उसकी जगह हम प्लस लिख देंगे, तो उससे हमारे पास जो x की वैल्यू आएंगी उसी तरह से सॉल्व करने के साथ साथ उन x की वैल्यूज़ को अगेन गिवन जो लीनियर इक्वेशन सिस्टम दिया जाएगा उसमें पुट करेंगे। तो उसमें जैसे ही x और y की वैल्यू स्टूडेंट हम असाइन करेंगे तो उसमें उन दोनों साइड्स का सॉल्यूशन सेम नहीं मिलेगा। ये 100% कन्फर्म बात है। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी हम चेक कर लेते हैं, इस चीज़ को प्रूफ भी कर लेते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू को -4 इस इक्वेशंस में पुट कर देते हैं इसी स्टूडेंट, यानी x की जगह 0 लिखते हैं, y की जगह -4 लिखते हैं। देखते हैं कि दोनों साइड आंसर इक्वल आता है या नहीं आता। तो 4 × 0 -2 × -4 = 8 आ जाएगा। 4 0 0 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 4 2 8 आ जाएगा = 8। 0 + 8 0 + 8 8 आ जाएगा, 8 = 8। देखिए स्टूडेंट, यानी डिटर्मिनेंट में माइनस का साइन लगाने से जो हमें x की वैल्यू मिली वो इस इक्वेशंस को होल्ड कर रही हैं, यानी सेटिस्फाई कर रही हैं दोनों साइड्स का सॉल्यूशन को। ठीक है, यानी लेफ़्ट और राइट इक्वल आ गई है हमारे पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन में स्टूडेंट, यानी डिटर्मिनेंट में हम पहले माइनस के साथ सॉल्व किया। ठीक है, 10 मिला हमारे पास। अब मैं प्लस का साइन यूज़ करके देखता हूँ। 4 को 1 के साथ 4, फिर प्लस 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, -6 आ जाएगा। 4 - 6 = -2, ये भी नॉट इक्वल टू 0 मिला मुझे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस -2 को क्या करेंगे, ये प्रोसीजर तो एज इट ही रहेगा, मल्टीप्लिकेशन भी एज इट, जस्ट 10 की जगह आपने -2 लिख देना है स्टूडेंट। यानी मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, -2 को 0 के ऊपर डिवाइड करता हूँ, फिर इसको इसके ऊपर डिवाइड करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको 2 के ऊपर डिवाइड करूँ तो ये तो 0 आ जाएगा। -40 को -2 के ऊपर डिवाइड करूँगा तो ये मेरे पास 0
और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी x की वैल्यू 0 मिलेगी, y की वैल्यू 20 मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, यानी x की वैल्यू मेरे पास क्या मिली 0 और y की वैल्यू 20 मिली। अब इन दोनों वैल्यूज़ को अगेन इसी इक्वेशन में पुट करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है स्टूडेंट। पुट करें ज़रा, 4x की जगह 0 लिखते हैं, -2 इंटू 20 आ जाएगा इक्वल टू 8। तो देखें 400 माइनस 40 इक्वल टू 8, -40 इक्वल टू 8 स्टूडेंट। देखें हमारे पास लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल नहीं आ रही, इसका मतलब हमने डिटर्मिनेंट में कौन सा साइन यूज़ करना था, माइनस का साइन यूज़ करना था। ठीक है स्टूडेंट, देखें प्लस के साथ भी किया, माइनस के साथ भी किया। जब माइनस के साथ किया तो हमें x और y की वैल्यू असाइन करने से इक्वेशंस में तो हमारे पास बोथ साइड यानी लेफ़्ट और राइट इक्वल आ गई। ठीक है, जो मैथमेटिशियंस होते हैं ना, उन्होंने माइनस के साथ भी किया था यानी प्लस का साइन भी यूज़ किया था, उन्होंने हो सकता है यूज़ किया हो। ठीक है, यूज़ किया होगा, ये 100% है। यानी प्लस का साइन अगर सूट करता, सेटिस्फाई करता तो वो प्लस का लगाते। अगर यानी कि ज़रा भी किया, उन्होंने सारे के सारे ऑपरेशन यूज़ किए। तो स्टूडेंट्स बताने का मकसद ये है, उन्होंने माइनस का साइन इसीलिए यूज़ किया कि जो हमारे पास जो गिवन सिस्टम था वो क्या होता है, कन्वेंस होता है यानी सेटिस्फाई होता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको आज के इस लेक्चर में क्लियर हो गई होंगी। ठीक है स्टूडेंट, यानी डिटर्मिनेंट में हम माइनस लगाते हैं, प्लस क्यों नहीं लगाते, तो उसका कारण, उसकी वजह स्टूडेंट कुछ ये थी। ठीक है, जो कि अक्सर बच्चों को पता नहीं होती, अक्सर स्टूडेंट को इन चीज़ों के बारे में इल्म नहीं होता, तो वो उसके बारे में भी आज मैंने वो सारा का सारा राज सीक्रेट आपके सामने रख दिया स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं, दूसरे मेथड के साथ सॉल्व करते हैं, जो कि दूसरा मेथड हमारे पास है क्रैमर रूल स्टूडेंट। ठीक है, वैल्यूज़ में कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्रैमर रूल हम जैसे सॉल्व करेंगे तो उसमें भी x की वैल्यू हमारे पास कौन सी आएंगी स्टूडेंट, यही जो हम वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। x की वैल्यू 0 आएगी, y की वैल्यू -4 आएगी स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये मेरी अपनी थिंकिंग थी, जिसके ऊपर मैंने सोचा कि माइनस क्यों यूज़ करते हैं, प्लस क्यों यूज़ नहीं करते, तो उसके ऊपर मैंने ये सारा का सारा वर्क किया, तो ही मैं इसी नतीजे के ऊपर पहुंचा, जो कि मैंने आपके सामने वो नतीजा ज़ाहिर कर दिया। तो इसके अलावा अगर कोई और भी रीज़न हो तो वो भी आप मेरे साथ यानी कि शेयर कर सकते हैं इन कमेंट्स की फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर। तो स्टूडेंट ये मेरे पास रूल है क्रैमर रूल। ठीक है, एग्जांपल भी वही है, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू इवेलुएट करेंगे। इसमें से भी हम सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन में जो गिवन सिस्टम दिया गया है उसको हमने एज इट लिख दिया। पहले स्टेप पे आपने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में स्टूडेंट लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिली जो कि हमारे पास AX = B की फॉर्म में है। ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ये x है और ये b है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या कुलिया हम पीछे डिराइव कर चुके हैं, तो वो हमारे पास x की वैल्यू को इवेल्युएट करने के लिए हमारे पास इक्वल टू है ax का डिटर्मिनेंट अपॉन a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, और इसी तरह से इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं, और दूसरे नंबर पे y हमारे पास इक्वल होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट अपॉन ए का डिटर्मिनेंट, यानी x इस ए के नीचे यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब स्टूडेंट बात करते हैं, इसे आप यानी इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब बात करते हैं कि ए एक्स कैसे निकालना है, ए वाई कैसे निकालना है। ए तो हमें दिया गया है, इसका डिटर्मिनेंट हम इजीली सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट इवेल्युएट कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा, यहाँ पे हम इवेल्युएट कर लेते हैं ए का डिटर्मिनेंट 4 - 2 3 1, 4 1 4 -3 2 6 -6 आ जाएगा। ठीक है, 4 + 6 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 10 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं ए एक्स के ऊपर, फिर ए वाई के ऊपर। उन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी। ठीक है, बात करते हैं कि ए एक्स कैसे निकालना है। आपने ए एक्स
मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है कि ए एक्स कैसे निकालना है। आपने मैट्रिक्स ए को देखना है, इसमें जो एक्स वाली एंट्रीज होती हैं, एक्स वाला जो कॉलम होता है स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्स वाली एंट्री यानी उसके कोएफिशिएंट होते हैं एक्स के, इसको आपने ए एक्स मैट्रिक्स में क्या करना है, नहीं लिखना। ठीक है, यानी ए एक्स निकालते समय, निकालते टाइम आपने जो एक्स वाले कोएफिशिएंट होते हैं, यानी इसमें अगर आपको जो सिस्टम में हमें दिया गया है इक्वेशंस का, ठीक है, ये जो एक्स वाले कोएफिशिएंट हैं ए एक्स को निकालने के लिए इनको यहाँ पे नहीं लिखना, बल्कि इनकी जगह आपने कांस्टेंट मैट्रिक्स लिख देना है। ठीक है, यानी फिर वाई वाला एज इट लिख देना है। ए वाई जैसे ही हम मैट्रिक्स इवेलुएट करेंगे तो उसमें आपने ए वाई वाला कॉलम नहीं लिखना होगा, इसकी जगह आपने 8 4 लिखना होगा, इसको आपने एज इट लिख देना होगा ए वाई में स्टूडेंट। ठीक है, यानी ए एक्स में क्या करेंगे, एक्स वाली जो कोएफिशिएंट है 4 3 की जगह क्या लिखेंगे, 8 4 आ जाएगा, बाकी -2 1 एज इट हम लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आपने क्या करना है, ए एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 4 3 की जगह क्या आ जाएगा, बी वाला मैट्रिक्स आ जाएगा 8 -4, और सेकंड हमारे पास वाई वाले कोएफिशिएंट आ जाएंगे -2 1 आ जाएगा। स्टूडेंट ये मेरे पास ए एक्स आ गया। अब यहीं से हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन 1 में डिटर्मिनेंट की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट इसका ए एक्स का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, फिर ए वाई लेंगे, फिर उसका हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 -4 सॉरी यहाँ पे -2 1 आ जाएगा। ठीक है, 8 1 8 आ जाएगा, 4 2 दरम्यान में माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8 आ जाएगा, 8 -8 = 0 आ जाएगा। यानी ए एक्स हमारे पास क्या आ गया, ए एक्स का डिटर्मिनेंट = 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं ए वाई। स्टूडेंट ए वाई का हम डिटर्मिनेंट ही ले लेते हैं। ठीक है, मैं आपको वैसे बता चुका हूँ आपने क्या कैसे करना है, ए वाई वाला मैट्रिक्स कैसे लिखना है। यानी जो हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया है, इसमें वाई के कोएफिशिएंट की जगह हम कांस्टेंट मैट्रिक्स लिख देंगे और उसमें एक्स वाले कोएफिशिएंट लिख देंगे ए वाई में। 4 3 8 -4 आ जाएगा। ठीक है, 4 3 यानी एक्स वाले कोएफिशिएंट एज इट, और वाई वाले कोएफिशिएंट की जगह क्या, कौन सा मैट्रिक्स आएगा, जो राइट साइड पे कांस्टेंट मैट्रिक्स दिया गया है, 8 -4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इनका डिटर्मिनेंट लें, 4 4 16 हो जाएगा हमारे पास, -16 दरमियान में -3 8 24 आ जाएगा, जो कि हमारे पास -40 बनेगा। तो यहाँ से हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, -40 के आ गया। नाउ स्टूडेंट सेकंड स्टेप पे आपने क्या करना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट आपने इक्वेशन 1 और 2 में लिख देना है, वहाँ से आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन 1 बिकम एक्स = आ जाएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, ए का डिटर्मिनेंट 10 है, तो यहाँ से हमारे एक्स की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 को लेना है, ए वाई यानी वाई = हो जाएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से हमारे पास -40 अपॉन 10 आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास -4 मिल जाएगी वाई की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था क्रैमर का रूल स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट की स्टूडेंट। सिंपल स्टार्ट में हमने देखा कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, उनको कितने तरीक़ों से सॉल्व किया जाता है। फिर हमने बात की उनके जनरल रूल के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हमने एक एग्जांपल ली, उस एग्जांपल को दोनों मेथड के साथ क्या किया, सॉल्व किया। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर कोई बात रह गई हो या कोई डाउट क्लियर ना हुआ हो, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर करने के लिए कमेंट्स की सूरत में मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर पे भी आप रब्ता कर सकते हैं, अपना डाउट वहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी। ओके, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह हम
नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा 19 लेक्चर होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6। ठीक है, उसमें हम इन दोनों मेथड को लेके चलेंगे। ओके, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।